देखो, पठार टॉपिक समझना काफी आसान होता है हमारे लिए अगर आप इसको तरीके से समझते हो तो, और खास करके ज्योग्राफी अगर आप गहराई से पढ़ते हो और आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो ये भूलने वाली चीज है ही नहीं। अगर एक बार दिमाग में फिट हो गया ना तो दिमाग से निकलने वाला नहीं है, चल ध्यान रखना, ठीक है। तो भूगोल में हम देखते हैं कि पठार, दो चीज आपने देखा होगा, पठार मैदान और पर्वत, ठीक। कई बच्चे कहते हैं कि कई बच्चों को लगता होगा पठार और पर्वत एक ही चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। जमीन तल से, ये मान लो जमीन है, ठीक, जमीन तल से अगर 1000 मीटर ऊपर की भूमि अगर इस तरह चले जाए तो उसे कहते हैं हम पर्वत, ठीक। और यही जमीन तल से अगर 1000 मीटर ऊपर चल के ये सपाट हो जाए, सपाट कैसे, बिल्कुल ऐसे, तो ये क्या हो गया, पठार। 1000 मीटर ऊपर गया और समतल हो गया, सपाट, उसे कहते हैं पठार, इसे हम प्लेटियो कहते हैं, ठीक। तो पठारों को समझना, पठार आया कैसे, पठार बना कैसे, भारत में आज जो पठारी क्षेत्र है वो कहां से आया, कैसे आया, तो उन सब चीजों को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत यहां पर नजर मारना होगा, ठीक। तो आप देखें और समझने की कोशिश करें। आप लोगों को लिखना नहीं है, बट आप लोगों को समझना है, समझने के थ्रू आप आराम से आप बता देंगे कि क्या चीज कैसे रहा। ये बताना क्या है, ठीक है, ऐसे मैं बताऊंगा आपको। बताओ, कोई बताओ क्या ये, बताओ क्या ये पृथ्वी है, अर्थ है अपना, ठीक। समझ लो कि मैंने जब भी 3 लाइनें डिवाइड करी है तो समझ लो पृथ्वी है। ये आपका है कर्क रेखा जिसे आप ट्रॉपी ऑफ कैंसर कहते हैं, ये आपका ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे आप मकर रेखा कहते हैं, और ये हो गया इक्वेटर, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 बड़े भागों में बांटने का काम करती है, ठीक। इतना समझ आ गया। ये पहले से था क्या, लाइन तो जब से पृथ्वी बना तब से ही है, ऐसा थोड़ी कि अभी खींचा गया लाइन, ये लाइनिंग खींच दी गई है यहां से वहां तक, ऐसा नहीं है, लाइनिंग तो पहले से ही है जब से ब्रह्मांड बना है। तो अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, तो इंडिया का जो आधा भाग है, जम्मू कश्मीर, जो पहाड़ी इलाका है ना हमारा, पहाड़ी इलाका मतलब जो आपका हिमालय है, हिमालय को छोड़ करके जो हमारा इधर का भाग है ना, पता है कहां पे था, पहले यहां पे था, ये पूरा भाग कहां पे था, तो मकर रेखा पे था, और आज हम कहां पे हैं, तो कर्क रेखा पे है, ठीक। ठीक, तो ये जो रेखा है ना, ये हमारा पृथ्वी है, ये मतलब ये इंडिया का भाग है, ये इंडिया की प्लेटें जो है ना खिसकता गया। साइंटिस्टों ने बताया है, जो आपके भूगोलविद है उन्होंने बताया है कि जो हमारा इंडिया की भूमि अभी भी प्रत्येक साल 5.5 सेंटीमीटर जो है आय की ओर खिसकती है, जिस कारण से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हिमालय ऊंचाई हर एक साल 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है खिंचता है। तो 16 करोड़ वर्ष पहले, 16 करोड़ वर्ष पहले ये भाग था ना, ये यहां पे था, खिसकते खिसकते, ये थोड़ी है कि भाई 12 बजे ट्रेन थोड़ी है कि 12 बजे मकर रेखा पे है, 1 बजे विषुवत रेखा पे और 3 बजे यहां शाम में यहां पे आ गया, ट्रेन थोड़ी है सीधे चलाएगा हरा देख करके, ठीक। ये आराम से गया है, दुकुड़ करके, ठीक, चींटी की चाल में, हाथी की चाल मान लो, हाथी से भी कम चाल, मतलब एक साल में 5.5 सेंटीमीटर, 1 करोड़ वर्ष में मानो कि यहां पर आया होगा, लगभग 5 करोड़ वर्ष लगा होगा यहां पे आने में इसको, किस पर, विषुवत रेखा पे, तब जाकर के 16 करोड़ वर्ष पहले बाद यहां पे आया ये। और जैसे यहां पे आया, यहां जो भूमि पड़ी हुई थी ना, यहां पे जो भूमि थी, ये आपका था तैथिस सागर, और ऊपर था आपका तिब्बत का पठार। जैसे ये भाग यहां से आया और स्पीड से चला, चलते चलते इसमें टक्कर मारते क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तैथिस सागर के नीचे जितने भी भूमि जमीनें थी वो कंक्रीट से बना हुआ था, कंकड़ पत्थर बालू से बना हुआ था,
वो सीधे कंक्रीट क्या हुआ, ऊपर आ गया, ऊपर आया वो हिमालय बन गया वो। और ये भाग क्या रह गया हमारा, पठारी भाग। ठीक, ये जब चलाना अपने साथ तो चलते हुए कई सारे जमीनों को अपने साथ ले चला गया। जैसे अफ्रीका कुछ जंगल है जिनमें आपका हम देखते हैं मेडागास्कर और मोजाम्बिक से सटा हुआ था मेडागास्कर। अफ्रीका का आप मैप में देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप आपका बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है ना अफ्रीका महाद्वीप। तो यहां आपका है मोजाम्बिक, यहां पे इस पोर्शन पे मोजाम्बिक है। तो यहां आपका इसी में छटा होता मेडागास्कर। इंडिया की भूमि जैसे यहां चला ना, यहां से चलता रहा तो ये अपने साथ घसीटते हुए ले चला ऊपर में। लेकिन क्या हुआ, इसको तोड़ दिया बीच में और इसको यहां पे आकर छोड़ दिया मेडागास्कर को। जो आप देखते हो मालदीव, श्रीलंका, सब भूमि है, ये किसकी भूमि है, ये भारत का ही है। ये भारत ने ही जो है घसीटते हुए लाकर रास्ते में छोड़ दिया। एग्जाम्पल मानो आप कहीं जाते हो, जल्दबाजी में किसी आम को तोड़ते हो और आम को बटोरते हो, बटोर के अंदर रख देते हो, तो क्या होगा, दौड़ोगे क्या होगा, कुछ तो गिरेगा रास्ते में, ये तो नहीं सब चलेगा। तो कुछ जो आम थे वो रह गए और कुछ जो है गिर गए रास्ते में, जो गिर गए वो वही रह गए, सड़ गए, खराब हो गए आम। तो जमीन तो सड़ेगी है ना। तो आज जो मालदीव है आपका, मेडागास्कर है, जो आपका श्रीलंका है, वो भारत की देन है। इनको तो शर्म आना चाहिए कि हमारे हुए दिए हुए रास्ते में ये लोग पल रहे हैं। लेकिन इनको तो अगर इस भाग पे चाइना होता यहाँ पे, तो इन भूमियों क्या करता, ले आता, कहते ये तो हमारा ही है। वो तो शुक्र मनाओ कि इंडिया यहाँ पे है। वो कहता भैया ये हमारा ही है, मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक हमारा ही है, क्योंकि हमने यहाँ रास्ते में छोड़ दिया था, रास्ते में बिछड़ गए थे, वो हमें दे दो। ठीक, तो इस तरह से टकराया और ये बन गया क्या, पूरा भारत का एक अंग बन गया। ठीक, अब थोड़ा मैं मैप बताता हूं और फिर समझाने की कोशिश कराऊंगा कैसे ही यही बना था प्लेटियो। एक बार समझा दो आपको। देखो, जैसे ही ये आपका था गोंडवाना लैंड और नीचे का जो भाग टकराया था इंडिया का, ये था आपका अंगाला लैंड। टकराने से क्या होगा, यहां जो 33 सागर था, ये वाला बीच का एरिया, ये क्या हो गया, ये तो धस गया नीचे, ये धस गया। इसकी जो भूमि थी ऊपर की, वो क्या हुआ, ऊपर आ गई मिट्टी, वो बना दिया हिमालय पर्वत। अब मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, और यहां से एक बस जो है आके टक्कर मार दिया। ठीक है, ये बस यहां से टक्कर मार दिया तो क्या होगा, बस का क्या होगा, आगे का थुथुर जो है टूट जाएगा, यहां से खत्म। ठीक, और टक्कर मारेगा तो कैसे मारेगा, ऐसे मारेगा, सीधे ऐसे मारेगा ना। तो बस जब ऐसे टक्कर मारेगा तो क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में क्या गड्ढा होगा और पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, ये ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठेगा ना, ऐसे उठ जाएगा, बिल्कुल ऐसे उठेगा। ठीक, तो ऐसे ये जो बस है, बस का पिछला वाला पहिया उठ गया और ये वाला नीचे घुस गया और यहां जो चुराया था, जो भाग बच गया, वो ऊपर आ गया। तो ये बन गया आपका हिमालय। ठीक, ये आपका हो गया, आपका गड्ढा हुआ, भाग गड्ढा हो गया, और ये आपका पठार बच गया, ये आपका पूरा पीछे उठा हुआ है। तो भारत की जो भूमि है, ये वाली जो भूमि है, ये वाली भूमि, ये तो उठी हुई है, ये बिल्कुल ऐसे है। ठीक, तो अब देखो इसमें समझदारी वाली बात, ये जो गड्ढा है ना, आज हम जो रह रहे हैं वो गड्ढे में रह रहे हैं। लेकिन कहोगे कि तो जमीन भरी हुई है, कैसे हुआ ये? अब इसका भी रीजन है, क्योंकि हिमालय से कई सारी नदी निकली है। आपको पता होगा कि ये जो पोर्शन आपका इंडिया का है, यहां से नदियां निकलती है, टोटल नदियां यहां आती है। या मैं बना देता हूं, समझ रहे हो ना आप लोग कि नहीं? ऐसे बात है, देखो ये वाला भाग तो पहले ही उठा हुआ था। ठीक, ये वाला भाग आपका पर्वत हो गया, जितने भी आपके हिमालय पर्वत चार शाखाएं हैं। ठीक, ये बीच वाला भाग गड्ढे में था। आज हम रह रहे हैं वो गड्ढे में रह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, 16 करोड़ वर्ष की बात चल रही है यहाँ पे,
ठीक। तो यहां जो नदियां आई थी, बहुत सारी नदियां तो लुप्त हो गई, अभी लुप्त हुई ना कि नहीं हुई है? अब मानो ये भाग भी उठा हुआ है, ये भाग भी उठा हुआ है। अब जब नदियां जाएगी, इधर से नदियां यहां पे आएगी, इधर नदियां बहेगी इधर ही आएगी, इधर नदियां बहेगी इधर ही आएगी, इधर की बहेगी इधर ही आएगी, इधर से बहेगी। अब एग्जाम्पल में नदी जो लुप्त हो गया जिनमें आप देखते हो, सरस्वती नदी, सरस्वती जो है एक बढ़िया उदाहरण है जो लुप्त हो चुकी है, ठीक। ऐसी कई सारी नदियां जो गायब हो गई है। अब नदियां अपने साथ जब चलती है तो क्या लेके आती है अपने साथ? खाली तो आएगी नहीं, वो मिट्टी लेके आएगी, कंकड़ पत्थर, जो पहाड़ तोड़ करके जो हिमालय पहाड़ जो टूटा हुआ है उसको क्या लेके आएगा? मिट्टी, मिट्टी लाएगा और इंडिया को भरते गया, भरते गया, भरते 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 पूरा भर दिया, इसको भर दिया ना कि नहीं? आज भी जो आपका इधर का भाग है उठा हुआ है, इधर भाग उठा हुआ है, नीचे में धसा हुआ है, जिस कारण सारी नदियां क्या है यहां आके मिलती है। देखो नदियां, गंगा जो है यहां पे आके घुस गई है, यमुना यहां घुस गई है, नहीं घुसी ना, सीधे यहीं से निकलती है। तो ये क्या हुआ? पर्वत, ये क्या हुआ? मैदानी, ये हुआ पठार। तीन भाग समझ गए? ये आपका पर्वत, ये आपका मैदान, ये आपका पठार। कंफ्यूजन दूर। अब जब ये प्लेटें जो चली थी ना, उसमें भी अचानक क्या हुआ था? अब पठार बना कैसे? पठारों में ये जो आज हमारे पास माइनिंग काम हो रहा है, जितने भी आपके दक्कन प्लेटियो है, आपका धारावाड़ का पठार है, वहां जितने भी आपके खनिज पदार्थ मिल रहे हैं, वो कहां से आया? ये तो नहीं है जब चला था वहां से लेकर चला था साथ में, ठीक। तो इसका भी रीजन है। देखो मैंने बताया आपको दो लैंड थे, एक आपका गोंडवाना अंगार लैंड और एक आपका गोंडवाना। अब ये आपका है क्या है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब जब यहां टक्कर मारा तो यहां पे क्या था? नो, यहां तैतीस सागर था ना, इसके पीछे बीच में क्या था? अरब सागर, जो अब अरब ओशियन है। और अरब सागर जो है ना वो बिल्कुल कटोरे के समान है। ये कटोरा तो गिलास है, ठीक है, कटोरा जैसे होता ना वो समान है अरब सागर। ऊपर पानी, इसके अंदर पानी, और ये जमीन। ये तो नहीं है कि अरब सागर के बीच में नीचे जमीन है ही नहीं, जमीन तो है। अब जब ये भूमि चली थी तो क्या लगा? क्या ये तैर चला था हिलते हुए ऐसे ऐसे करके चल रहा होगा? ऐसे तेरे चलता नहीं होगा कि भाई कहोगे कि अरब सागर में तैर रहा होगा ऐसे ऐसे, हिल तो नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? बिल्कुल नीचे हो जाएगा। अब मानो ये सागर है अरब सागर, और ये अपना इंडिया की जो निचला भाग है वो है गोंडवाना लैंड। जैसे टक्कर मारेगा ये, तो पानी में टक्कर तो नहीं मारेगा, जमीन में टक्कर मारेगा। और जब टक्कर मारेगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? टक्कर मारेगा तो टक्कर मारते ही क्या होगा? नीचे निचला जो जमीन है वो फटेगा, और जमीन जब फटेगा तो नीचे क्या होगा? पता है आपको? नीचे क्या है? लावा है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तीन भागों से बना हुआ है। पहला भाग आपका मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी पहाड़ पर्वत है जो भी है। जो निचला का भाग क्या है? ज्वालामुखी तो है। और जब टक्कर मारेगा तो क्या होगा? सीधे विस्फोट होगा और ज्वालामुखी सीधे निकलेगा। अब जैसे ही ज्वालामुखी यहां विस्फोट हुआ, यहां पे इस एरिया में, तो लावा जो है, लावा जो बिखरा ना वहां पे, लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये लावा फैल गया। यहां पे सबसे अधिक फैला, ये महाराष्ट्र के भाग में सबसे अधिक लावा आपको यही देखने को मिलेगा, यहां पे इस एरिया में, ठीक। छींटा मारा, कुछ यहां पे आ गया, यहां पे, ठीक, कुछ यहां पे आ गया, कुछ यहां पे चला गया, और कुछ इधर चला गया। ये तो नहीं है कि भाई लावा फटा, कहा कि मैं भूमि ढूंढेगा, मैं जमीन में जाकर मिलूंगा, मैं जमीन में जाकर छींटा मारूंगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ समुद्र इधर भी है तो यहां भी छींटा करा, इधर भी गया, इधर भी गया। अब सिंपल बताओ कि सबसे अधिक लावा का छिड़काव कहां हुआ? महाराष्ट्र में, क्योंकि यही विस्फोट हुआ था। अब यहां क्या हुआ? परत बाय परत, परत दर परत, आप देखते होगे यहां पे जो यहां की मिट्टी काली मिट्टी है बिल्कुल। बैसाल्ट नामक चट्टान सुना होगा आपने, बैसाल्ट, काला पत्थर, बिल्कुल ब्लैक पत्थर जो सुना बहुत मजबूत होता है, मजबूत पत्थर, टूटने से टूटता नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो पत्थर होगा, जो भूमि होगी, मजबूत होगी कमजोर होगी? क्या यहां माइनिंग काम होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे खनन हो ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो छिड़काव जो गया था यहां पे, यहां की परतें कैसी होगी? पतली होगी। तो क्या यहां माइनिंग काम होगा? होगा।
छोटा नागपुर हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या माइनिंग काम हो रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, अब्रक मिल रहा है, स्टील मिल रहा है ना। इसके बाद यहाँ छिड़काव गया इसका, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, तो क्या यहाँ पे माइनिंग होगी। तो देखो लोहा खान यहाँ मिलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को जो है बेबस कर दिया, ये भाई यहाँ पे खदान खुदाई होती नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ड्रिल मशीन नहीं बनी है कि इसको खोद करके इनके जीवाश्म को निकाल ले। अब जीवाश्म आया कहां से, सबसे मेन बात यह है कि पेट्रोल डीजल तो लावा गिरने से तो नहीं बना। अब मानो कि जब ये चला था, जब ये मकर रेखा चला था, ठीक, भारत के जो भूमि है ना, निचले भूमि, ये घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मकर रेखा का पानी पी रखा है, विषुवत रेखा का पानी पिया हुआ है, और कर्क रेखा का भी पानी पी रखा है। देख लो ना किस तरह से ऊपर गया। तो ये तो नहीं है कि भैया एक ही बार हचाक चला गया ऊपर, टाइम लगा जाने में। कहीं भी रुका मकर रेखा पे 1 करोड़ वर्ष रुका होगा। अब 1 करोड़ वर्ष रुकने के बाद जो है ऊपर गया होगा। तो जब 1 करोड़ वर्ष यहां रुका होगा तो वनस्पति अलग होगी, यहाँ की जीव जंतु अलग होंगे कि नहीं। अब देखो हमारे एरिया के भैंस देखो कैसे होते हैं, उनके शरीर में बाल कम होते हैं, ठीक। जीव जंतु देखो, पेड़ पौधे देखो, आप जम्मू कश्मीर पेड़ पौधे देखो कैसे होते हैं, वहां के भैंसे देखो, उनके शरीर में बाल ही बाल रहता है। तो अलग हुआ ना, अलग होने के कारण है क्योंकि हमारे जो वातावरण है वो सहन करने वाला है। हम हर एक तरह के वातावरण में रह पाते हैं, लेकिन वहां के जो पेड़ पौधे जो थे वो अलग बने हुए हैं, ठीक। तो यही जीव जंतु जब यहां पहुंचे कर्क रेखा पर, और जब विस्फोट हुआ तो सब क्या हुआ, अब ज्वालामुखी के लावा पड़ेगा सबके ऊपर, क्या होगा, दब गया, उसमें जल के राख हो गए नीचे, वही क्या बन गया, बाद में फॉसिल्स बन गए, चट्टान बन गए वो, और वही चट्टान क्या हुआ, बाद में फ्यूल्स बन गए, ठीक। लोहा बन गया, आयरन बन गया, स्टील बन गया, अवरक बन गया, वही तो बना है। ये तो नहीं आप अचानक लावा फेंका है, लावा के अंदर से भैया आप निकला तेल, लावा के अंदर से निकला आपका लोहा, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक। इसके बाद यहां से पेड़ पौधे थे वो दब गए, जीव जंतु थे दब गए। इसका यहां पे क्या दबे होंगे, यहां पे जो मिला है, यहां जो मिला है मुंबई हाई जो है, जो मुंबई हाई रिलायंस जो तेल निकालता है भारत का, यहां क्या दबा होगा बताओ, वेल मछली, शार्क मछली, जंगली जो समुद्री घोड़े होते हैं वो दब गए होंगे, वो दब के मर गए उसी के अंदर, अब वही जो क्या बना, फॉसिल्स बन गया। यहां भी वही हुआ होगा, ठीक। तो इस प्रकार से चारों साइड से माइनिंग काम हुआ। माइनिंग काम होने के बाद जो है चीजों को आगे बढ़ाया गया, ठीक। समझ गए कि नहीं। क्या यहां पे पानी खुदाई होगी, नहीं होगी भाई, इतना कौन गड्ढा करेगा भाई। अब मानो कि ये आपका पठार है, इतनी मोटी परत है, अब नीचे ये समतल भूमि है, इनको तोड़ करके यहां तक कौन ऐसा ड्रिल मशीन तोड़ देगा इसको, पानी निकालने के लिए, पानी तो है नीचे, ठीक। माइनिंग काम, क्या माइनिंग काम जब होगा इतनी मोटी परत को तोड़ देगा, चट्टान पर चट्टान, चट्टान पर चट्टान, चट्टान पर चट्टान, नहीं होगा ना, ड्रिल मशीन ही टूट जाएगा उसका, ठीक। ऐसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इसे कि आपने सुना होगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कैसे बना, वो भी देखते हैं। ठीक है, यहां क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक, विस्फोट हुआ, यहां पे परत दर परत क्या हुआ, लावा फेंकाया, ठीक। अब लावा फेंका गया इसके अंदर, इसके ऊपर परत दर परत, तो क्या भूकंप आएगा या इस जमीन पे तो क्या पता चलेगा। महाराष्ट्र में भूकंप आता है, चलता नहीं पता है भूकंप आया है। अब मानो आपने देखा होगा माइंस, जो फौजी चलते हैं तो माइंस बिठाते हैं, आतंकवादी नक्सलवादी माइंस लगा देते हैं। अभी आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में कई 42 जवान मारे गए थे कुछ दिन पहले माइंस के पीछे के कारण, आपने सुना होगा ना। तो उस माइंस से बचने के लिए एक शूज आता है, प्रोटेक्शन शूज, ठीक। उसके नीचे रखा होता है स्टील, स्टील की मोटी परत होती है, बहुत मजबूत होता है, मजबूत। अगर बिना स्टील के चल गया उस पर तो लाश का चिथड़ा हो जाएगा बिल्कुल बॉडी का, उसे बकोट करके लाना पड़ेगा सारे उठा करके और फिर जमा करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए स्टील का शूज दिया गया। ब्लास्ट होगा वो जैसे पड़ेगा ब्लास्ट होगा, लेकिन शूज के अंदर जो स्टील लगा हो ना वो क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा। हल्का इंसान है क्या होगा, वो सीधे उड़ जाएगा ऊपर में, फटेगा नहीं, जिंदा बच जाएगा, ठीक। तो यहां भूकंप तो आएगा
लेकिन दबाव इतना रहेगा, यहां पे इतना दबाव रहेगा कि भूकंप अंदर अंदर रह करके ऑन आ जाएगा, वहीं पे दम तोड़ देगा नीचे ही। ठीक, इसके बाद जो लावा फेंकाया था, अब मान लो सिंपल से ये लावा है, यहां से लावा निकला, ठीक है, यहां पे। अब एक काम करो, आप सीमेंट लो, सीमेंट घोल लो, ठीक, और उठाना शुरू कर दो। एक बार लाए यहां रखना है, एक बार लाए यहां रख दिए, फिर इसी के ऊपर रखना है, यहां रखाएगा वो, उसके ऊपर रखा हुआ तो हल्का भागेगा ना उधर से, फिर यहां रखाएगा, फिर यहां रखाएगा, फिर यहां रखाएगा, यहां रखाएगा, परत दर परत जमता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहां पे ऐसे ही हुआ। अब मानो कि आप जब कहीं नहाने जाते हो नदी के साइड में, तो जीना उतरते हो, उसे क्या कहते हैं? जहां नहाना जगह तो क्या कहते हैं? घाट कहते हैं ना। घाट किसे कहते हैं? सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे की जमीन होती है, इसलिए उसे हम घाट कहते हैं। ठीक, बनारस घाट देख लो, कितनी सीढ़ियां नीचे। तो ऐसे ही ये जो भूमि है ना, यहां लावा परत दर परत बिछता गया, बिछता गया, बिछता गया, जिस कारण से क्या हुआ, ये भूमि क्या बन गई? पश्चिमी घाट। घाट नाम इसलिए दिया, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है, जो ये दो घाट है, सबसे ऊंचाई पे कौन होगा? ये घाट होगा, ये घाट होगा? ये होगा ना। क्यों होगा? अब मैं प्रूफ करता हूं, प्रूफ देखो, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, एन गंगा, मेन गंगा, पेन गंगा, जो भी है, पेरियार, सारी नदियां कहां? इधर बह रही है। क्या इधर क्यों बहती है बताओ? तो सिंपल सा ये भाग ऊंचा होगा, ठीक, और ये भाग नीचा होगा, इसलिए नदी जा रही उधर जा रही है। तो पठारी भाग का जो पिछला भाग है, और ये भी बताओ कि यहां का भाग सबसे ज्यादा ऊंचा होगा या यहां का भाग? भाग यहां का ऊंचा सबसे अधिक होगा या यहां का भाग ऊंचा होगा? लास्ट वाला, क्योंकि बस जब टक्कर मारता है तो पिछला भाग ऐसे हो जाता है। ठीक, जब जमीन टक्कर मारी होगी तो क्या होगा? यहां का भाग उठ गया होगा। तो सबसे ज्यादा ऊंचा भाग यहीं पे है, इसलिए नीलगिरी की पहाड़ी, मन्नावाला की पहाड़ी, साउथ के अंदर बहुत ऊंचाई पहाड़ी है। ये पूरा एरिया आपका पठारी भाग है, ये पूरा जितना भी आपका। और यही छीटा पड़ गया, यहां भी आ गया, तो आपका क्या बन गया? छोटानागपुर। थोड़ा इसी का हिस्सा यहां भी आ गया, ठीक, थोड़ा यहां में गिर पर्वत यहां बन गया, राजस्थान में भी आ गया, ठीक, थोड़ा दिल्ली में आ गया छीटा इसका, लेकिन यहां खनिज पदार्थ नहीं है। ठीक है, सब क्या है? ये सब तो पठार जैसे बना, टकराने से, प्लेट टकराने से। चल गया पता? अब बताते हैं पठार कौन कौन सा पठार कहां पे है। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखो, भारत के अंदर पठारी भाग को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ये भाग जिसे हम दक्कन पठार कहते हैं, दक्कन का पठार, और ये भाग जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती भारत का पठार। ठीक है, अब दक्कन के पठार की खास बात ये है कि वो जहां भी जाएगा वो उसी नाम से पुकारा जाएगा। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की भूमि यहां तक है, आपको पता होगा, ठीक, तो महाराष्ट्र का ये एरिया आपका पड़ता है विदर्भ, तो क्या होगा? विदर्भ का पठार। ठीक, फिर इसके बाद झारखंड का यहां ये वाला लास्ट वाला हिस्सा, ये पड़ता है आपका बस्तर, ये क्या बन जाएगा? बस्तर का पठार। समझ रहे हो? विदर्भ का, बस्तर का, ठीक। इसके बाद यहां पे है तेलंगाना, तो तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश का नाम है रायसीना, रायसीमा, ठीक है,
रायसीना नहीं, रायसीमा, तो रायसीमा का पठार। कर्नाटक कहते हैं धारावाड़, धारावाड़ का पठार। महाराष्ट्र का ये भाग दक्कन का पठार, और जो बच गया वो भी दक्कन का पठार, सारा भाग। ठीक, सबसे अधिक लोहे के खान कहां पे है? धारावाड़ के पठार में। सबसे अधिक सोना कहां मिलता है? धारावाड़ के पठार में। इसलिए देखते होंगे साउथ के भाग में जो है लोग पास सोने की कमी नहीं होती, बहुत बड़ा बिजनेस चलता है सोने का। ठीक, इसके बाद इनको दो भागों में बांटता कौन है? तो नर्मदा नदी, नदी यहां पे मिलती है नर्मदा, ये दो भागों में इसको डिवाइड करने का काम करती है। तो यहां पे एक पठार, इसका नाम है मालवा का पठार। यहां पे जो आपका है यो मध्य प्रदेश और गुजरात से अटैच है, मालवा का पठार। ठीक, ये आपका है बुंदेलखंड, यूपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यूपी मध्य प्रदेश बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, और इधर का छोटा नागपुर पठार, और ये आपका मेघालय का पठार। ठीक है, अभी इनमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ये क्या आपका? दक्कन का पठार। ये क्या है? विदर्भ का। ये क्या है? बस्तर का। ये रायसीमा या आंध्र प्रदेश का। ये धारावाड़ या कर्नाटक का पठार। ठीक, कर्नाटक में कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये जो बच गया आपका वो सब दक्कन का पठार आ गया। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? ये आपका मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, और ये छोटा नागपुर, उड़ीसा, झारखंड। ठीक, तो छत्तीसगढ़, मेघालय। मेघालय का पठार जो गारो खास जयंतिया पर्वत है, गारो खास जयंतिया, वो इसी पठार के ऊपर है। गारो खासी जयंतिया जो पर्वत है, मैंने पर्वत में पढ़ाया आप लोगों को, वो इसी का भाग है। ठीक, और ये किसका हिस्सा है? तो छोटा नागपुर का। पहले ये पूरा एक भाग था, लेकिन हुआ क्या, यहां पे एक वो पड़ा, मतलब क्या कहते हैं उसको, दबाव पड़ा। मालदा जगह है बंगाल के अंदर, वहां ऐसा दबाव पड़ा कि बांग्लादेश नीचे दब गया, जिस कारण छोटा नागपुर पठार जो है आगे इतना सा कम हो गया और ये दो भागों में टूट गया। ठीक, तो ये भी पहले छोटा नागपुर का ही हिस्सा था। ठीक, तो ये हो गया आपका शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। ये बघेलखंड, ये बुंदेलखंड, ये मालवा, ये दक्कन, विदर्भ, बस्तर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। और सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो आपका लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए? कहीं कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? बताओ। नाम देखो, नंबर 1 कर लो, ये दक्कन, ये याद कर लो आप, विदर्भ। महाराष्ट्र का ये एरिया विदर्भ जगह नाम है। अगर आने वाले टाइम में, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ना इन एरियाओं की वैल्यू कम दे रहा है, जैसे हमारे भारत सरकार क्या करते हैं, इनके साथ नाइंसाफी करते हैं पूर्वी एरिया के साथ। आपने कभी देखा है कि ट्रम्प आया और सीधे यहां विजिट किया? जो बाइडेन आएगा यहां पे जाएगा विजिट करने के लिए, हाईवे बनेगा सीधे यहां हाईवे बनेगा। ठीक, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बना है, सारा काम इस एरिया में हो रहा है। हमारी नाइंसाफी हो रही है ना, हम समझते हैं, तो हम लोग तो यही भूल जाते हैं हमारे है भी नहीं, हम तो समझते हैं हमारे भी नहीं है, ये लग रहा है किसी और अलग प्रदेश से आ रखे हैं। ये आपका मणिपुर, मेघालय वाले लोग, चाइनीज वाले, तो हमने अलग कर रखा है। अगर ये चाहे तो यहां से टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा सब मिलकर के। तो जो विदर्भ के लोग हैं ये चाहेंगे ना, ये भी अलग होंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि इनका जो है ना फैसिलिटी इनके पास कम मिलती है। और ये टूटेगा तो अपन पता राजधानी क्या बनाएगा? नागपुर। सबसे बड़ा जगह जो है विदर्भ के जगह पे, सबसे बड़ा एरिया है, शहर है नागपुर है। ठीक है, तो नागपुर जो है इसका राजधानी बनेगा। तो विदर्भ का पठार, छत्तीसगढ़ का निचला भाग बस्तर बोलता है,
बक्सर नहीं, बस्तर, बक्सर तो बिहार में है, ये बस्तर। तेलंगाना, याद में हो, आंध्र प्रदेश कह लो, ये रायसीना, ये धारवाड़, ये कर्नाटका, ये मालवा, ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, और ये छोटा नागपुर, और ये मेघालय का पठार, और ये लद्दाख का पठार। खत्म। पहले आपको समझना होगा ना कि पठार निर्माण हुआ कैसे। पहले तो ओनली भूमि था, ये जब भूमि टकराई तब तो बना पठार। समझ गए कि नहीं? ये वाला क्या हो गया? पर्वत। ये वाला एरिया मैदान, और ये वाला एरिया पठार। हम कहां पे हैं? यहां पे। यहां पे क्या है? साउथ भाग। ये क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? भारत को ज्योग्राफिकल एरिया में 3 भागों में बांटा गया है, पठार, मैदान, पर्वत, मैदान और पठार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो वीडियो दोबारा देखें ना, समझ में आसानी से आ जाएगा आपको। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा झील। ठीक, झील का टॉपिक बहुत इजी है, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल से समझ जाओगे। नहीं नहीं, शांति जा भाई। देखो बेटा, झील क्या होता है? झील एक ऐसा गड्ढा जिसमें पानी का जो है निकास नहीं होता। ठीक, खैरा पानी होता है, खड़ा हुआ पानी होता है, बिल्कुल रुका हुआ पानी होता है, और इसमें गहराई कम होती है। पोखर जिसे कहते हैं गांव में, सिंपल भाषा में पोखर कहते हैं, लेकिन पोखर का ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिस झील में एक गांव बस जाए, इतना बड़ा होता है। तो भारत के अंदर झील तो बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन इन झील के अंदर जो मेन झीलों पढ़ेंगे, और याद करने का तरीका सिंपल है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो टोटली झील आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक, जैसे मानो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में 3 झील का नाम आपको याद रखना है मेन। एक आप जितने भी झील मिलेंगे आपके जम्मू कश्मीर में, जितने झील होंगे वो सब आपके मीठे पानी के झील है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी झीलें हैं वो कैसी है? तो मीठे पानी की झील है। नंबर 1 डल झील, डल लेक, लेक कहते हैं झील को, ध्यान रखना। बूलर झील, और एक आपका है मानसब्बल झील। ये 3 प्रमुख झील है, जिनमें से क्वेश्चन कैसे आता है कि जम्मू कश्मीर का वह झील जो सबसे ज्यादा ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है, बूलर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर का वह झील जो जिसके ऊपर मार्केट लगता है, डल झील। जम्मू कश्मीर का वह झील जिसपे चलता फिरता एक स्टेट बैंक का एटीएम लगा हुआ है। यह क्वेश्चन जीडी एग्जाम में आया था। डल झील पे नाव पर लगा हुआ एटीएम। हम तो सोच रहे भैया हमें भेज दो, हमें उठा ही ले जाए नाव। ठीक है, इसके बाद इन तीनों झील के अलावा जितने भी झील मिलेंगे ना, वो नाग और नागिन के नाम पे है। अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, नाग नागिन, ये क्या है? झील है। तो नाग और नागिन जैसे आए मार देना इस पे टिक, जम्मू कश्मीर।
इन तीन को छोड़ करके, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, बस में आपको तीन ही याद करना है, इसके अलावा नाग नागिन। उत्तराखंड में याद का तरीका, जितने भी झील होंगे उन पर ताल लगा होगा, राकस ताल, पाकस ताल, नाकस ताल, पता नहीं ताल ही ताल होगा, जितने भी झील उन पर ताल, ठीक है, समझे? बेशुश ले लिया करो, जुकाम हो रहा है आपको, ठीक है, अब मास्क लगा लिया करो, ठीक। जितने भी ताल वाले झील होंगे वो कहां होंगे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लेकिन एक ताल आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, इसे कहते हैं रामगढ़ ताल, एक झील आपका है। बाद बाकी सारे ताल कहां होंगे? उत्तराखंड और हिमाचल में। इसके बाद एक बिहार में झील है, कांवड़ झील। कांवड़िया लेक चलोगे? नहीं, कांवड़ झील है, और कहां पे है? तो बिहार के बेगूसराय में है, ठीक है, कांवड़ झील। हेलो, कांवड़ झील। इसके बाद सिक्किम में एक झील है, चोलुमा झील, जो सबसे ऊंची पे स्थित है, ऊंचाई स्थान पर स्थित है, इसे कहते हैं चोलुमा झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चोलुमा झील, सिक्किम में। इसके अलावा मणिपुर में एक झील है जिसका नाम कहते हैं लोकटक झील। इसी लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय अभयारण्य है, नेशनल पार्क, काबुल नाम जाओ। ये क्वेश्चन आया था जीडी वाले एग्जाम में कि कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो लोकटक झील पर स्थित है? काबुल नाम जाओ, याद हो गया? मानसब्बल, डल झील, बुलर झील, रामगढ़ ताल, कांवड़ झील, चोलुमा, लोकटक झील, और उत्तराखंड में ताल ताल, और कश्मीर में आपका नाग नागिन, ठीक है। अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। ये एक लैगून झील है। ये क्यों प्रसिद्ध है? झींगा मछली के लिए। सबसे ज्यादा झींगा का उत्पादन इस झील में होता है, गुलाबी क्रांति इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दो तरह की झील है, एक आपका कैलूरू और एक आपका पुलिकट झील। पुलिकट झील क्यों प्रसिद्ध है पता आपको? इसी पर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है इसी झील से, पुलिकट झील से। सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो है आपका है वो इसी झील पे है, पुलिकट झील पे। याद रखना, क्वेश्चन बनता है इससे कि श्रीहरिकोटा जो है वो किस झील पे है? पुलिकट झील पे। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। हाँ, दोनों आंध्र प्रदेश में, केलुरू और पुलिकट, ठीक है। इसके बाद सबसे लंबी झील बेम्बनाड झील। एक पेरियार झील भी है लेकिन उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेम्बनाड झील, देखो बड़ा और लंबा में फर्क है। कुतुब मीनार क्या है? लंबा है, और लाल किला क्या है? बड़ा है। तो बड़ा झील कौन सा हो गया? चिल्का। लंबा बेम्बनाड। इसी पर नाव का रेस होता है केरल के अंदर। नाव का जो रेस होता है वो किस पे होता है? बेम्बनाड झील पे। सबसे लंबी झील है ये। इन एरियाओं में और झील नहीं है, कर्नाटक में झील नहीं है। हैदराबाद में जो दो झील है वो दो मोहम्मद के नाम पे है। देखो यहां पे धर्म के बारे में कहने रहा मैं, मोहम्मद के नाम पे एक निजाम सागर और एक आपका हुसैन सागर। हैदराबाद में कौन कौन सा है? एक निजाम सागर और एक आपका हुसैन सागर। दो झील कहां पे है हैदराबाद में? निजाम सागर, हुसैन सागर। सिंपल, खत्म। अब आते एक झील पड़ते महाराष्ट्र में। उल्का पिंड जब गिरा था, उल्का पिंड, उससे क्या हुआ? महाराष्ट्र के इस एरिया में होल हो गया, गड्ढा हो गया, और उसमें पानी इकट्ठा हो गया, वो झील बन गया। उसे कहते हैं लानोर झील। वो इसके एग्जाम में आया था, जीडी वाले एग्जाम में, कि लानोर झील कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। ये एक क्रेटर झील है, अर्थात उल्का पिंड से बना हुआ झील है। कोई दिक्कत?
समझ गए? ये आपका है लानोर झील। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गुजरात में कोई झील नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई झील नहीं। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान के झील के नाम याद करना बहुत ही ईजी है। वहां के लोगों को जीत प्यारी होती है, वहां के लोगों को फतेह प्यारा होता है। वहां के राजा महाराजा बहुत थे, उन्हें बहुत लोगों के पीछे भगा दिया। राजा महाराजा को जीत प्यारी, तो जैसमंद, जीत प्यारी अर्थात जैसमंद। राजा महाराजा अधिक थे, राजसमंद। उनको फतेह करना मतलब जीतना, फतेह करना, किसी पर किले फतेह कर लिया हमने, फतेह सागर झील। ठीक। दूसरे राजाओं को पीछे छोड़ना, पिछोला झील। एक आपका डिडवाना और एक आपका सबसे फेमस सांभर झील। सबसे अधिक खारे पानी के झील, नमक के लिए प्रसिद्ध झील जो है वो आपका सांभर झील है। कहां पे है? राजस्थान में। ये नमक यहां से लाए जाते हैं। झील खत्म। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? बताओ, क्लास समझ में आया? यस सर। नहीं आया? आ गया ना? देखो ज्योग्राफी क्या है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा और भूलोगे नहीं। तरीका पढ़ाने का ऐसा होता है कि आराम से दिमाग में आपके अटक जाएगा। बोरिंग से पढ़ोगे तो बोरिंग समझ आएगा। ये कोई दिक्कत है समझ में? पठान समझ लिया आप लोग? झील समझ लिए? अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?